नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं। आज जो है तो मैं आईटीआई की स्टूडेंटों के लिए खास तौर से मैं ये प्रोग्राम बनाया हूं और आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं, देखिए मैं दिलासा नहीं दे रहा हूं, यकीनन के साथ में मैं कह रहा हूं कि आप परेशान हो, बहुत परेशान हो। आपका बराबर मेरे पास फोन आया है, व्हाट्सएप पे आया है। बहुत सारे लोग यूपी से, राजस्थान से, बिहार से और महाराष्ट्र से और छत्तीसगढ़ से मेरे को फ़ोन किए कि सर हम लोग, गुजरात से कि सर हम मिलने आ रहे हैं, आप हमारा इंटरव्यू लीजिए। तो मैंने मना किया कि कोरोना के महामारी के बीमारी में और ठंड पड़ रही है, थोड़ी सी आप लोग मत आइए। आपकी आवाज़ को मैंने डीजीटी तक पहुंचाया है। डीजीटी के अधिकारियों ने मेरे से बात किया है, पर्सनली मेरे से बात कर रहे हैं, दोनों आदमी मेरे से बात कर रहे हैं। सुनील गुप्ता जी और श्री सत्यशंकर जी, दोनों लोगों से मेरी बराबर बात हो रही है और दोनों अधिकारी, मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि दोनों अधिकारी ईमानदारी से, सच्चाई से, लगन से, मेहनत से स्टूडेंट के लिए काम कर रहे हैं। बार बार वो कहते हैं कि सर मैं बच्चों के लिए काम कर रहा हूं, मेरे को थोड़ा सा टाइम दीजिए। होता है 14,000 आईटीआई है, बहुत सारे लाखों स्टूडेंट हैं। कोरोना के महामारी के बीमारी में बहुत सारी चीजें इधर उधर हो गई थी, काम नहीं हो पाया था, एग्जाम नहीं हो पाया था। मैं आप लोगों को दिलासा नहीं दे रहा हूं, मैं झूठी तसल्ली नहीं दे रहा हूं, मैं यकीनन से कह रहा हूं कि आप लोग परेशान मत होइए। मेरे को पता चला कि यूपी के एक संचालक ने मेरे को फोन किया कि सर आईटीआई के स्टूडेंट आकर के हमारे यहाँ तोड़फोड़ किए हैं। तो मैंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। प्लीज हाथ जोड़ करके आप लोगों से मैं अपील कर रहा हूं कि आपके लिए मैं ये शो बनाया हूं और आपकी मदद के लिए मैं ये शो बनाया हूं। आप लोग हिम्मत मत हारिए, थोड़ा सा इतने दिन तक रुके रहे, इतने साल तक रुके रहे। डीजीटी के अधिकारियों ने मेरे से कहा है कि सर मैंने डेटा मंगवाया है सारे स्टेट से, जैसे डेटा आ जाएगा तो मैं अपडेट करवा दूंगा, साइट पे अपडेट हो जाएगा। बहुत सारे जो स्टूडेंट को जी शिकायत थी कि हमारी जो है तो रिजल्ट अपडेट नहीं हुआ है, वही पुराना शो कर रहा है, किसी में एब्सेंट आ रहा है, तो सारी चीजें हो जाएंगी। जो स्टूडेंट का एग्जाम नहीं हुआ है, डीजीटी के अधिकारियों ने मेरे को बताया है, दिलासा दिलाया है, प्रॉमिस किया है कि सर एग्जाम हो जाने तक फरवरी में मैं स्पेशल एग्जामिनेशन करवाऊंगा और अपने बच्चों के साथ में अन्याय नहीं होने दूंगा। ये लाइन थी, ये डीजीटी के अधिकारी जो एग्जाम कंट्रोलर हैं श्री सत्यशंकर जी, उनकी लाइन थी कि सर स्पेशल फरवरी में एग्जाम करवाऊंगा, या टाइम मिलता है तो उसके पहले मैं करवा दूंगा। 2 महीने पहले में वो आए हैं, बोले मेरे को समझने में थोड़ा टाइम लग रहा है, मैं सिस्टम को समझ रहा हूं, सॉफ्टवेयर को देख रहा हूं, निम्मी पोर्टल सॉफ्टवेयर और स्टेट के सारे कोऑर्डिनेटरों से वो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और बहुत जल्दी से जल्दी समस्या का समाधान करेंगे। 1 दिन या 2 दिन में ये चीजें नहीं होती हैं। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ करके विनती कर रहा हूं, मैं जानता हूं, मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं, मेरे को पता है कि सॉफ्टवेयर में क्या क्या दिक्कतें आती हैं, क्या परेशानी आती हैं। आपके साथ में अन्याय हुआ है, ये डीजीटी भी मान रही है, हम भी मान रहे हैं, स्टेट के लोग भी मान रहे हैं, लेकिन किया क्या जाए? क्या लड़ाई झगड़ा तोड़ फोड़ से समस्या का समाधान हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं होगा। अब जो टाइम चला गया है तो भूल जाइए, आगे आकर के उसको काम करिए। आप लोगों से निवेदन है कि डीजीटी दुश्मन नहीं है, आप उनके ही बच्चे हैं हम सब, और वो जो अधिकारी हैं लगातार काम कर रहे हैं, अपने ड्यूटी से ज्यादा काम कर रहे हैं, रात भर काम कर रहे हैं बैठ करके। मैं अपने आंखों से देखा हूं, तब ये चीजें बता रहा हूं। आप संयम रखिए। आपके गार्जियनों का फोन आ रहा है, चिल्ला रहे हैं कि फीस हमारी बेकार हो गई, लड़के हमारे 4 साल 2 साल की आईटीआई 4 साल में हो गई, सब जायज हो गया है, सब उनकी बात जायज है, मैं मान रहा हूं गलती हुई है, लेकिन इतना आक्रोशित मत होइए। डीजीटी के अधिकारी झूठ नहीं बोल रहे हैं, डेटा स्टेट गवर्नमेंट पहुंचाएगी, बहुत जल्दी पहुंचा रही है, पहुंचाने का काम चालू हो गया है और 1 हफ्ते 10 दिन 15 दिन महीने भर के अंदर अंदर सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जिनके एग्जाम नहीं हुए हैं एग्जाम भी हो जाएंगे फरवरी में। खुद अधिकारी बोल रहे हैं, एग्जाम कंट्रोलर बोल रहे हैं कि हम स्पेशल एग्जाम करवा देंगे, फरवरी तक का बच्चे हमको टाइम दें।
जिनका रिजल्ट नहीं आया है वो प्रॉपर रूप से ITI अपने जाइए, वहां बताइए कि आपके साथ क्या दिक्कत है, और उनको बोलिए कि मेल के साथ साथ वो पोस्ट करें, अपने स्टेट में पोस्ट करें, और वहां जो है तो एक एक्नॉलेजमेंट ले ले, रिसीविंग ले ले आवक जावक में, अपने पास सबूत के तौर पे रखें। और आप लोग जो संचालक हो, बच्चों के साथ संयम रखिए, उनको बताइए, दिखाइए कि ये देखिए आवक जावक रजिस्टर है, हमने स्टेट गवर्नमेंट को या DGT को आपकी जो है तो कंप्लेन, आपकी जो प्रॉब्लम है, आपकी जो समस्या है, मैंने भेजा है। बच्चों को दिखाइए। सच बात है कि वो आक्रोशित हो रहे हैं, क्या करें, बच्चे हैं, जैसे आपके घर के बच्चे हैं वही बच्चे तो अपने घर के भी बच्चे हैं, वैसे ही ये लोग भी हैं, कोई बाहर की दुनिया से थोड़ी आए हैं। कई ITI वाले बहुत रफ टफ बोल देते हैं, ये गलत बात है। कई बच्चे रोते हुए, आज एक शिवपुरी ग्वालियर का बच्चा मेरे से करीबन 1 घंटे से चैट कर रहा है और बोल रहा है कि सर पिताजी अब बहुत डांटते हैं, हमारी 2 साल की फीस 30,000 रुपए से ऊपर चली गई है, आने जाने का खर्चा अलग है, पिताजी ने जो है तो किसी से उधार लिया था, अब मैं क्या करूं। हमारे साथ के बच्चे BA BCom BSc कर रहे हैं। तो जब वो ITI जाते हैं, ये कोई मध्य प्रदेश की नहीं, बिहार के, गुजरात के, महाराष्ट्र के, छत्तीसगढ़ के, देश भर के स्टूडेंट मेरे से बोल रहे हैं कि सर अब हमारे माँ बाप जो है तो हमारे ऊपर कुछ कहते हैं कि अब कुछ नहीं करवाएंगे, बोले हमारा भविष्य चौपट हो रहा है। तो मैं संचालकों से कह रहा हूं कि आप लोग थोड़ा सा संयम रखिए, अपने घर के बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, इनको आपने पढ़ाया है, उनको आप दिखाइए कि देखिए आपके डेटा को मैंने भेजा है। अगर आपने मेल किया है तो मेल का प्रिंट आउट निकलवाइए, उनको बताइए तो, समझाइए तो उनको समझ जाएंगे। बच्चों को, बच्चे देखिए आप लोगों को क्या लगता है इकलौता मैं अपना जो है तो नंबर दिया हूं, मेरी कोई ITI नहीं है, मैं कोई ITI वाला नहीं हूं, मैं कोई बिजनेस धंधा नहीं कर रहा हूं। इससे सोचिए कि आप मेरे पास कितने फोन आते होंगे, सुबह 6 बजे से फोन, रात को 12 बजे तक फोन आते हैं, मैसेज आज भरे हुए हैं। कई छात्र रो रहे हैं कि अब हमारे गार्जियंस जो है तो अब कहते हैं कि आगे हम आपको नहीं पढ़ाएंगे, अब घर के काम में आप हाथ बांटिए, सर मेरा भविष्य जो है तो अब अंधकार में है। तो ऐसे में आप लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन है कि जितने ITI के संचालक हो, प्रिंसिपल हो, इंस्ट्रक्टर हो, अपने अपने बच्चों को समझाओ और उनको डेटा दिखाओ कि ये देखिए जो आपकी कंप्लेन थी, मैं उसको स्टेट गवर्नमेंट को भेजा हूं, स्टेट गवर्नमेंट जो है तो आगे DGT में भेजी है, अफसर लगे हुए हैं। मैं गारंटी के साथ, दावे के साथ में बोल रहा हूं, समझिए, और सारे बच्चों को बोल रहा हूं, इतना जल्दी नहीं हो जाएगा। आज आपने जो चीजें भेजी है कि कल हो जाएगा। सोचिए कितने स्टूडेंट हैं ITI के और कितनी ITI है। सॉफ्टवेयर में अपडेट होने में टाइम लगता है, जैसे जैसे स्टेट का डेटा पहुंचेगा वैसे अपडेट हो जाएगा। DGT के अधिकारी भी मान रहे हैं कि सॉफ्टवेयर में गलती हुई है तो उसको सुधार कर रहे हैं। और एक सबसे बड़ी चीज कह रहे हैं कि जिनका एग्जाम बचा हुआ है हम एग्जाम करवाएंगे, आप लोग अपनी तैयारी करिए। 2 महीने बचे हैं, 1.5 महीने बचे हैं, आप एग्जाम की तैयारी करिए, जाइए ITI में पढ़िए, अपने इंस्ट्रक्टर से बात करिए, आपके एग्जाम होगा। मैं आपके दावे के साथ कह रहा हूं कि कोई भी हो, कोई भी शासन सत्ता हो, कोई भी अधिकारी हो, स्टूडेंट के साथ खिलवाड़ नहीं करता है और नहीं कर सकता है। कुछ विसंगतियां होती हैं, कुछ प्रॉब्लम होती है, कुछ समस्याएं होती हैं, समझिए आप, उसका निपटारा बहुत जल्दी DGT करेंगे। बच्चों के भविष्य के साथ में कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता है। और हुआ है जो मैं बोल रहा हूं कि मैं आपकी आवाज उठा रहा हूं, उठाता रहूंगा, अंतिम समय तक उठाता रहूंगा। आप लोग बराबर फोन कर रहे हो, करिए। मैं ये वीडियो सिर्फ DGT के 8-10 अधिकारियों के लिए तक बनाता हूं, बाकी किसी के लिए नहीं बनाता हूं। मैं कहीं अपने वीडियो नहीं डालता हूं, मैं सिर्फ DGT को दिखाता हूं, स्टेट गवर्नमेंट को दिखाता हूं, बाकी किसी को नहीं दिखाता हूं मैं। और आपकी आवाज को मैं वहीं तक उठा, मैं जानता हूं कि आपकी आवाज में हमारे में 1 लाख सब्सक्राइबर आ गए, 2 लाख लोग देख लेंगे तो कुछ नहीं होगा। इसको DGT के 10 अधिकारी, 2 अधिकारी देखेंगे तो काम हो जाएगा आपका। मैं बराबर
टाइम निकाल करके वीडियो बनाता हूं, मैं खुद एडिटिंग करता हूं, खुद शूटिंग करता हूं, फिर इसके बाद मैं अपना दूसरा काम करता हूं। मेरा दूसरा भी चैनल है न्यूज टॉक शो, जो मैंने अभी चालू किया है, मैं उसके काम में लगा हूं, लेकिन तब भी मैं टाइम निकाल करके आपको ये वीडियो बना करके भेज रहा हूं, अधिकारियों को भेज रहा हूं। रोज मेरी बात होती है, पर डे बात होती है, मेरा फोन उठाते हैं, मेरा मैसेज उठाते हैं और कहते हैं कि सर हम स्टूडेंट के लिए हैं। और 2 अधिकारी हम डीजीटी में पहली बार पाए हैं कि इतने ईमानदारी और अपने जॉब से ज्यादा टाइम लगा करके वो काम कर रहे हैं, चाहे सुनील गुप्ता जी हों और चाहे जो है तो श्री सत्यशंकर जी हों। सत्यशंकर जी, मैं आप लोगों को बता दूं कि जो आईटीआई में आप लोग सबको ही बोल रहे हो, अभी अभी गिने गिने वो 2 महीने पहले आए हैं और सिस्टम को समझ रहे हैं और बहुत जल्दी उन्होंने अपडेट किया है, बहुत जल्दी सक्सेसफुली एग्जाम अभी करवा रहे हैं, वो आगे भी करवा रहे हैं और बोल रहे हैं कि अब ऐसे दिक्कतें नहीं आएंगी। मैंने उनसे बोला है कि सर कम से कम लड़कों के लिए एक हेल्पलाइन नंबर खोल दीजिए, सिंपल सी हेल्पलाइन नंबर खोल दीजिए, या कोई मेल एक बना दीजिए जिसमें स्टूडेंट कंप्लेन कर सके। कंप्लेन बना हुआ है, बहुत सारे स्टूडेंट उस पर नहीं जा पाते हैं, नहीं कर पाते हैं। एक हेल्पलाइन नंबर कर दीजिए जिससे स्टूडेंट अपनी बात बताए, उसको एक जो है तो काउंसलर नोट करे, आईटीआई का नाम और जो उनकी प्रॉब्लम हो, और वो आपके अधिकारी तक ले आए। तो आप लोगों से सर, डीजीटी के जो अधिकारी हो, दोनों लोगों को मैं हाथ जोड़ करके बोल रहा हूं सर, इन बच्चे बहुत परेशान हैं सर, इनके गार्जियनों का फोन आते हैं सर कि बोलते हैं कि बताइए मैं क्या करूंगा। कईयों की जॉब है, कई लड़कियों को मैं बता दूं कि उनकी शादी टूट गई है, वो बोल करके रखी हुई थी कि हमारी जो है तो हम ब्यूटी पार्लर कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, अभी 4 साल हो गए, 2 साल हो गए, उनके एग्जाम नहीं हो रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे में रिश्ते भी टूट रहे हैं, जॉब भी छूट रही है, बच्चों में आईटीआई की रुचि कम हो रही है। अब एडमिशन गवर्नमेंट का भी देख लीजिए तो औसतन धीरे धीरे नीचे आ रहा है। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है सर कि इनकी तुरंत के तुरंत कार्रवाई करिए। हर स्टेट को आप लेटर एक बार फिर लिख दीजिए कि आप अपने यहाँ के जितने आईटीआई हैं, जितने जेडी हैं, उन जेडीओं को बोलिए सर कि वो डेटा कलेक्ट करवाएं आईटीआई से कि क्या प्रॉब्लम है। मार्कशीट में किसी का नाम, डेट ऑफ बर्थ गलत है, किसी का जो है तो रिजल्ट अपडेट नहीं हुआ है, कौन अब्सेंट हो रहा है, कौन जो है प्रेजेंट है, क्या ईडी का नंबर, क्या प्रैक्टिकल का नंबर शो हो रहा है कि नहीं शो हो रहा है। सर एक इसको मिशन बना लीजिए और इसको सर किसी भी हालत में दिसंबर के लास्ट तक में 25 से 30 तारीख तक में सर 15 दिन 14 दिन बचे हुए हैं, सारे डेटा मंगवा करके सर आप कर रहे हैं। सर आपने मेरे को बोला, मैं समझ रहा हूं, लेकिन छात्रों के साथ में मैं बोल रहा हूं सर कि ये सब छात्र बोल रहे हैं, इनको थोड़ा सा सर धारस दीजिए, दिलासा दीजिए सर, और इनके विश्वास को तोड़िए नहीं। तो सारे स्टूडेंटों को मैं बोल रहा हूं कि आप लोग चिंता ना करिए, अगर ऐसा होता है तो आप आइए, लाइव आइए, मैं डायरेक्टली सर से बात करवाऊंगा। लेकिन उनको अभी मैं बोल रहा हूं कि परेशान मत करिए, आप लोग नंबर मांग रहे हो, आप लोग में ऐसा नहीं होता है। एक अधिकारी अगर ये सबकी फोन सुनने लगेगा तो वो काम क्या करेगा। और मैं जानता हूं कि वो औसतन से ज्यादा काम कर रहे हैं, रात भर बैठ करके काम कर रहे हैं, आपका काम देख रहे हैं। तो इसलिए छात्रों से भी हाथ जोड़ करके विनती है कि तोड़ फोड़ इस तरह के गाली गलौज या कुछ भाषा का प्रयोग मत करिए। आप लोग बहुत अच्छे हो, कितने विनम्र से मेरे से बात करते हो, लेकिन अभी एक आईटीआई वाला बोला यूपी का कि सर बच्चे आकर के तोड़ फोड़ कर दिया, उसने फोटो भेजा मेरे को, स्विच, पंखे, टेबल, ये सब गलत बात है। देखिए बिल्कुल भी नहीं, आप लोग इसमें आईटीआई वाले की गलती नहीं है। और मैं एक बता दूं आईटीआई वालों को कि आप लोग जो भी काम करते हो तो भाई एक एक्नॉलेजमेंट करके या एक आवक जावक रजिस्टर में किस तारीख को मेल किए कि नहीं किए वो बताइए ना। आप ये बता देते हो कि रिजल्ट आएगा, बता देंगे हम, अपडेट होगा, मेरी गलती नहीं है। अरे भाई कम से कम उससे एक एप्लीकेशन ले और एप्लीकेशन ले करके उसको आवक जावक में रजिस्टर में रखो और उसको एक दिलासा दो और उसको अपने जेडी को भेजो, स्टेट गवर्नमेंट को भेजो और मेल कर दो। आप ना डीजीटी में मेल करो, स्टूडेंट को कम से कम सबूत तो दिखाओ कि मैंने कुछ काम किया है।
आप लोगों के पास रिकॉर्ड रहता नहीं है, आप स्टूडेंट से इस तरह से व्यवहार करेंगे तो काम कैसे चलेगा। इन छात्रों के साथ में तो कम से कम नरमी से पेश आइए। जो आपका काम है वो मैं कर रहा हूं। कई लड़कों ने मेरे को अपना वो सारी चीजें भेजा, मैंने सर को भेजा कि सर देखिए क्या प्रॉब्लम हो रही है। भारत के भविष्य के साथ में खिलवाड़ करने का अधिकार किसी का नहीं है भाई साहब। और ये शो जो ITI टॉक शो है, ये स्टूडेंट के लिए ही बना हुआ है, इंस्ट्रक्टर के लिए बना हुआ है, संचालक के लिए बना हुआ है, गवर्नमेंट के अधिकारियों के लिए भी बना हुआ है। आपके जो प्रोग्राम है मैं लोगों तक ले जाता हूं, लोगों की जो समस्या है वो आप तक ले जाता हूं। तो इसलिए आज तक के लिए इतना ही। आप लोग संयम रखें, जितने स्टूडेंट हैं। एक बार मैं फिर से बोल रहा हूं, मेरा नंबर है, आप लोग देख लीजिए, थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। सर ने बोला है कि फरवरी में मैं स्पेशल एग्जाम करवाऊंगा। जिनके एग्जाम नहीं हुए हैं, बहुत सारे डेटा छूट गए हैं, बहुत सारी एलिजिबिलिटी नहीं हुई है, बहुत सारे लोगों की फीस भी जमा नहीं हुई है, बहुत सारी प्रॉब्लम जो आई हुई हैं उनको निगरानी रखे हुए हैं। वो कोई गलत नहीं कर रहे हैं और सही कर रहे हैं। थोड़ा सा सिस्टम में टाइम लगता है। अभी देखिए कितने दिन हो गए कोरोना के वो हटे हुए और काम कर रहे हैं, तो काम करने दीजिए। नहीं करेंगे काम तब हम सवाल उठाएंगे, तब मैं खुद दिल्ली जा करके इनका इंटरव्यू लूंगा और इनके बारे में मैं बोलूंगा। लेकिन अभी हमको जो टाइम दिए हैं ये लोग, तो टाइम को सुनिए, समझिए, देखिए और करने दीजिए काम। तो जितने स्टूडेंट हैं थोड़ा सा रुकिए, 10-15 दिन इनको टाइम दे दीजिए। 1-2 दिन में बेटा बच्चे लोग कुछ नहीं होता है कि चूंकि वो डेटा जाएगा। और अपने अपने ITI में जाइए, एप्लीकेशन दीजिए एक, और उनको बोलिए कि सर ये एप्लीकेशन हमारी जो है, तो हमारी जो प्रॉब्लम है JD तक पहुंचाइए या और वहाँ तक पहुंचाइए, डायरेक्टर तक पहुंचाइए और जो है तो DG तक पहुंचाइए, और हमको दिखाइए कि आपने कब मेल किया है, कब नहीं मेल किया है। ठीक है, तो आपके पास सबूत भी रहेगा, ITI वाले के भी पास सबूत रहेगा कि मैंने DGT को भेजा। कल DGT ये नहीं कह पाएगी कि हमको डेटा ये दिए हो कि नहीं दिए हो। ठीक है, सुनील गुप्ता जी आपसे विशेष रूप से सर मैं बात कर रहा हूं। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर, डीएफिलिएशन कर रहे हैं, डीएफिलेट कर रहे हैं। फर्जी ITI वालों का जो आपने आंदोलन एक चलाया हुआ है, एक स्कीम चलाई हुई है, तो सर बहुत अच्छी बात है। जो अगर फर्जी ऐसे कर रहे हैं तो उनकी ITI बंद करिए। लेकिन सर स्टूडेंट की भी सुनिए, थोड़ा सा दोनों तीनों चारों अधिकारियों सर बैठ करके अपने ऊपर वालों को तक ले जाइए सर बात। और एक काम कर दीजिए सर, एक हेल्पलाइन नंबर जारी करवा दीजिए आप अलग से स्टूडेंट के लिए। मैं ITI के उनको लोगों को नहीं बोल रहा हूं सर, स्टूडेंट के लिए एक हेल्पलाइन नंबर करवा दीजिए सर। एक जो है तो काउंसलर बैठा दीजिए, वो सबका नोट करे सर और आप तक बातें ले आए सर। आज तक के लिए इतना ही। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। कोरोना की महामारी की बीमारी में मास्क लगाइएगा, पानी की बचत करिएगा, पौधे लगाइएगा। और एक बात और, इस ठंड में किसी गरीब को अपने पुराने कपड़े या नए कपड़े जैसे भी आपकी क्षमता हो उस हिसाब से मदद करिएगा। ये आपका ITI टॉक शो है, देखते रहिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।